और ना ये मैंने सोयाबीन भाटे सुखाने के लिए डाल रखे हैं, क्योंकि ये ना 2 साल से ये हम कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे कुछ करेंगे। और दोस्तों, कपड़े सुखाने के बाद मतलब बाहर डाल रखे हैं धूप में। उसके बाद मैंने दीवान से ये बर्तन निकाले हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं सुमी चौहान उत्तराखंड उत्तरकाशी के छोटे से गांव चौंदियाड गांव से, जो कि 5 गांव गाजोड़े में आता है। और दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रही हूँ जब हमारा जो बंटवारा हुआ था ना, जिस दिन जैसे भाई भाई होते हैं, 2 भाई, तो उनका जो बंटवारा होता है, कुछ पुरानी यादें आपको दिखा रही हूँ कि हमें उस दिन क्या क्या मिला था बंटवारे में। और चलो आपको दिखाती हूँ कि उस दिन हमारे पास क्या क्या सामान। और दोस्तों, कपड़े तो मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं। मतलब जो मैंने कल डाले थे ना, वो थे जिन्हें हम यूज़ करते हैं, और जो मैं आज डाले हैं वो हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं, जो हमने मतलब मेहमानों के लिए रख रखे हैं या कोई आ जाए उनके लिए। तो उसके बाद मैंने जो बर्तन होते हैं ना, जो उन पे जंग लग जाते हैं, किसी ज़माने से पड़े पड़े हैं दीवान में, तो आज मैंने सोचा इनको भी थोड़ा धूप में रख देती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और दोस्तों, कपड़े सुखाने के बाद मतलब बाहर डाल रखे हैं धूप में। उसके बाद मैंने दीवान से ये बर्तन निकाले हैं। और ये बर्तन हमारे वो बर्तन हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो इनमें से ये देखिए, ये सब गिलास कटोरे, ये सब ना, ये कांच का लोटा है, ये सब इसको ना ये दाल निकालते हैं जब शादी होती है ना, तो उसके काम आता है। और आपको दिखा रही हूँ मैं, ये सब ये जब बंटवारा हुआ था हमारा, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, तो ये तब मेरे सास ससुर ने ये हमको हिस्से में दिए थे। मेरे हिस्से में ये सब बर्तन आए थे, ये सब बर्तन मेरे हिस्से में आए थे। इसमें से कुछ हमने खुद भी खरीद रखे हैं, और जो कुछ बर्तन है ना, तो इसको ना हम कांच की थाली बोलते हैं। और ये सब बर्तन मेरे हिस्से में आ रखे हैं। तो बस जो लोग बोलते हैं ना मेरे सास ससुर के पास है ही क्या, तो हमारे लिए तो हमारे सास ससुर ने बहुत कुछ दिया है भाई। ये देखो, ये ये बड़ा वाला, इसको क्या बोलते हैं, डिबला बोलते हैं, और इसको हम बंटा बोलते हैं, और इसको हम बड़ा बंटा है। और ये पतीला है, ये छोटा पतीला है। और बर्तन है जिसे यूज़ करने वाले वो अलग से हैं। और ये सब बड़ी कढ़ाई, जो बड़ जिस दिन हमारे घर में कुछ बड़ा कार। और दोस्तों, बंटवारा होने पे हिस्से में जो कुछ आता है, जिसको संतोष है, वो तो एक कटोरे में ही और एक ही गिलास में, मतलब जो सास ससुर ने दिया है उसी में संतोष कर लेते हैं। और जिसको संतोषी नहीं है, उनको चाहे कितना भी दे दो, वो हमेशा असंतोषी दिखाएंगे। और मैं कभी ऐसा नहीं सोचती हूँ, मुझे जो मिल रखा है, जैसे मिल रखा है, हाँ दूसरे इंसान को कुछ एक्स्ट्रा मिल रखा है, कुछ भी मिल रखा है, चलो वो उसके भाग्य का होगा, ठीक है ना। और मैं मतलब यही सोचती हूँ कि सास ससुर का भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, कि कुछ चीज़ें पहले दे दी अपने बहू और लड़के को, और कुछ चीज़ें छुपा के रख रखी हैं और वो चीज़ें बाद में दे दी अपने, जिनके मतलब बाद में किसी अब दूसरे वाले लड़का और लड़की को। तो मेरा मानना यही है यार, कि जो इस घर में बड़े समझदार होते हैं ना, उनके पास जो है मिल बांट के दोनों को या तीनों को, जितने भी किसी के अच्छे ढंग से दे रहे हैं, और भेदभाव नहीं कर रहे हैं। सास ससुर की बात कर रही मैं, जो भेदभाव नहीं कर रहे हैं, और जो है अपने पास उसको मिल बांट के दे रहे हैं। और जो सास ससुर भेदभाव करते हैं ना, कि एक को ज़्यादा दे दिया दूसरे को कम दे दिया, ऐसे भेदभाव करते हैं। तो उनसे यही कहना चाहूँगी कि भाई, अंत समय में कोई किसी का नहीं होता है। जो आप दोगे, जैसा आप करोगे, लास्ट में आपको भी वही मिलेगा, ठीक है ना। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप किसी के 3 बच्चे हैं ना, हुए तो उसी कोख से हैं, ठीक है ना। पालन पोषण बचपन में वही किया, फिर बड़े होके भेदभाव क्यों? हम्म? उससे अच्छा जो अपने पास है वो दो, नहीं है तो किसी को मत दो, ठीक है ना। पर ये नहीं कि किसी को तो छाती पे लगा के रखा और किसी को सीधे अलग कर दिया। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जिसकी तरफ तुम ज़्यादा झुकाव रखोगे ना एक दिन वो आपको सबक जरूर सिखाता है। मेरा मानना ये रहा है, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर
देखो, जो अलग हो गए ना, दो लड़के हैं, दो लड़के अलग हो गए, उनकी बहुएं अलग। दोस्तों मेरा मानना ये है कि जिस घर में बड़े समझदार हैं, बड़े सब चीज ढंग से देख रहे हैं ना, उस घर के जो छोटे होते हैं ना, वो कभी भी मतलब। और दोस्तों उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपने जो हमारे जो पुराने ज़माने के बर्तन हैं, जो मेरे सास ससुर और मेरे जो मतलब जो बुट ससुर बोलते हैं हम उनको, उनके ज़माने के वो बर्तन है। और दोस्तों ये है पुराने ज़माने के बर्तन। इन इन पे ना जो हमारे जो दादा पर बुढ़ा रहे होंगे, वो इन पे बनाते थे खाना। इसको हम फूच बोलते हैं और उसको भी फूच बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हमें पतेला, जो कि मतलब जैसे शादी होती है ना गांव में, तो इनको खाना बनाने के लिए ले जाते हैं। तो हमारी जो परंपरा है अभी तक भी है। पहले मतलब शहर में तो डोंगा सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ मतलब अगर एक के घर में है तो पूरा गांव इन्हीं बर्तनों को चलाएगा और फिर इसको इन्हीं को ही यूज़ करेगा। वैसे सबके पास जो पुराने लोग, वरना ये मैंने सोयाबीन भाटे सुखाने के लिए डाल रखे हैं, क्योंकि ये ना 2 साल से ये ऐसे ही थे दीवान पे पड़े हुए, मुझे इनकी याद भी नहीं थी। तो आज मैंने ये सुखाने के लिए डाल रखे हैं। ये देखो इतने सारे भाटे हैं, और इनको मैं फिर बाजार लेके जाऊंगी जहाँ हम रहते हैं। और दोस्तों जिस दिन बंटवारा होता है ना, जिस दिन मतलब सास ससुर बोलते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है, अब तुम अपनी ज़िम्मेदारी अपने हिसाब से संभालो, तो वो दिन बहुत ही इमोशनल भरा दिन होता है, बहुत ही दुख होता है उस दिन, बहुत ही ख़राब लगता है। ऐसा सोचा जाता है पता नहीं आज तक हम सास ससुर के साथ थे, पता नहीं हम कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे कुछ करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाला दिन होता है उस दिन। पर क्या करें, दुनिया के रीति रिवाज है, एक दिन सबको ही अलग जाना पड़ता है, सबको ही अपनी अलग दुनिया बसानी पड़ती है। तो बस सास ससुर का भी फर्ज होता है अपने बच्चों की शादी करके उनको सेटल करके उसके बाद अपनी ज़िंदगी